ओके जी, एक्सरसाइज 0 में डाउट्स बताएंगे पार्ट के में, डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 1 2। No, sir. Question 2. No. नो। ओके 3। Question number 2. Second. Question 2. Second. 2 में कौन से पार्ट में? Sir, B और C में. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज 60। बी नहीं, बी और सी। टाइम शी टेक्स टू कंप्लीट हर जर्नी इज, अच्छा तुम सर लोगों को ऊपर वाला ग्राफ है ना? है ये सर इसमें B और C पार्ट नहीं समझ आया कैसे. हाँ, तुम लोगों को लग रहा है ना 6 घंटे लग रहे हैं उसको, है ना? 6 घंटे लग रहे हैं टाइम। कितने टाइम में? नो सर सर 5 hours ही लग रहे हैं। तो स्टार्ट 1 से स्टार्ट 1 से हो रहा है। टाइम 1 घंटे पे स्टार्ट हो रहा है। दोनों को माइनस करेंगे ना। गेटिंग इट? Yes sir. ऐसे ही ये चक्कर होगा ए टू एफ में भी वही है। नहीं, ए तो यहाँ है, एफ कहाँ है? ये रहा। दोनों को माइनस करेंगे, 6 - 2 4। और बोलेंगे क्वेश्चन नंबर डी डी वाला कैसे होगा? शी स्टॉप्स ना, द स्टॉप्स शी मेड टू कंप्लीट द जर्नी आर 2। अच्छा जी, कौन है? कौन? सचिन सर, मैंने पूछा। यार एक तो तुम लोग ना, मतलब ऐसे तुम लोग सुधरोगे नहीं ना। एक तुम लोग को डेमो दिखाऊं, डेमो। एक सेकंड, ये देखो। अगर मैं सपोज ऐसे बोलूं, आई शो यू। किसने पूछा? लेक्चर दूंगा तो कैसे चलेगा? हैं? अरे भाई, बात कर रहे हो मेरे से, पूछ रहे हो मेरे से क्वेश्चन, जब सवाल पूछ रहे हो तो कम से कम अनम्यूट करो। अदरवाइज मैं डाउट बताना बंद कर दूंगा तुम लोगों को, अगर म्यूट कर लिया करोगे। सीधी सी बात है, जिसने डाउट पूछना है अनम्यूट हो जाओ, और अनम्यूट रहो जब तक डाउट क्लियर नहीं होता। यस सर। मुझे फोर्थ में मुझे भी पूछना, मुझे भी था। अब पूछो, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल इंसानों की तरह बात करेंगे ना। बताओ डाउट क्या है? सर ये नहीं समझ आया कि डी ऑप्शन कैसे सही है। डी ऑप्शन कैसे सही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ दिवनूर, स्टॉप्स, अगर उसने, उस लड़की ने अगर स्टॉप लिए, स्टॉप्स का मतलब उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म। व्हेन यू स्टॉप योर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ना बीच बीच में थोड़ी कट रही है। सर आ रही है। हेलो 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 हेलो। क्लियर है। Clear है सर. आ रही है। क्लियर है। सर क्लियर आ रही है. अच्छा जी, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी ने स्टॉप, इफ यू आर सिटिंग एट अ प्लेस, मतलब तुमने स्टॉप लिया है, यू आर नॉट मूविंग, तो मतलब वेलोसिटी कितनी हुई? 0 0 ना। यूनिफॉर्म थोड़ी हुई यार, यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है दिवनूर? चंचल, यूनिफॉर्म का मतलब? सर जब वो कॉन्स्टेंटली चले। हाँ, 0 इज आल्सो कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? यस सर। हाँ यस सर। नो सर। कल ही बताया मैंने कि 0 इज नॉट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज 0 वेलोसिटी। 0 मतलब वो वेलोसिटी है ही नहीं। हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो स्टॉप है मतलब वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0, एसटी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे आती है चंचल? सर उसकी स्लोप से। स्लोप से। स्लोप मतलब अगर वेलोसिटी 0 मतलब स्लोप 0। यस सर। किधर किधर स्लोप 0 लग रही है इसकी? सर कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे भी लग रही सर 1 पे है। सी और डी ई। है। या ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन किधर किधर लग रही है? बी सी एंड डी ई। हाँ, बीसी हॉरिजॉन्टल है ना, एंड डीई यस भी सर। हॉरिजॉन्टल है ना। यस सर। तो मतलब इधर वेलोसिटी कितनी हुई? 0। 0 होगी ना, तो फिर मतलब ये स्टॉप्स हैं उसके। और सर हम इसमें एफ पॉइंट नहीं लेंगे अगर वो वहां पे रुका हो तो? क्या नहीं लेंगे? एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट तो
अभी तो वो तो ग्राफ वहां पे रुक गया, ग्राफ ही रुक गया वहां पे, आगे पता ही नहीं अपने को, वो तो पहुंच गया, उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अपने को नहीं टेंशन लेनी उधर, दैट इज नॉट द स्टॉपेज, वी डोंट नो, है ना। वहां पे एक अब्रप्ट एंडिंग है, वी डोंट नो कि वहां हो सकता है वहां पे रुक गया हो, लेकिन हमारे पास डेटा ही नहीं है, हमारे पास डेटा ही 6 तक है, ठीक है। तो स्टॉप ये है जब उसने रास्ते में रुक के खाना पीना खाया, ये वो है। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर हम बिल्कुल ही परपेंडिकुलर स्लोप बनाए, ये यस सर, सर इसमें भी मतलब व्हाट कैन वी से अबाउट दिस स्लोप? दिस इज एक्चुअली नॉट Not पॉसिबल, possible. दिस ग्राफ इज एक्चुअली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम आइडियली बना देते हैं, मतलब ग्राफ में बना देते हैं, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? Time क्योंकि can't be नहीं same. Time में नहीं different change positions हो रहा. at same time. एंड हाँ वो 1090 distance कितना होता है? increase नहीं हो सकता without time. राइट, Infinite. एक्चुअली हाँ, तो एक्चुअली हुआ क्या कि उसने 2 सेकंड पे वो 10 मीटर पे था और 2 सेकंड पे वो 20 मीटर पे भी है, मतलब उसका भूत है। एक ही टाइम Okay, पे sir. वो 2 जगह हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता, उसको कुछ टाइम तो लगेगा, राइट। यस मतलब वो इनफाइनाइट वेलोसिटी से गया है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर। ओके सर। चलो नेक्स्ट बोलेंगे। Excuse me sir. हाँ जी, सर सॉरी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं लीव हो गई थी, एक बार दोबारा समझा दो प्लीज कि डी ऑप्शन कैसे है। दिवनूर एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके हाँ जी अगर दिक्कत हुई तो लेट मी नो। ओके सर। 3 4 5। So exercise sir. 1 में है. हाँ हाँ 1 पे जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 5, हाँ जी बोलो। तो इसमें जो केस 2 है उसमें वेलोसिटी -15 आ रही है, तो उसको हम 15 लेंगे। हाँ स्पीड है ना, रेशियो ऑफ द स्पीड ही है। ओके सर। हाँ ठीक है। एक्सरसाइज 1 में पार्ट के क्वेश्चन नंबर 1 2 3। So third question. If the slope of a displacement time graph is negative, it means So समझ नहीं आए points. According to me इसमें से मुझे तो कुछ नहीं लग रहा कि कोई भी हो सकता है. अच्छा कुछ नहीं लग रहा, तुम फिर म्यूट हो गई। Sorry. If the slope of the displacement time graph is negative, मतलब कैसा बनेगा ग्राफ बताना जरा। So graph तो और सर वो Negative बनेगा स्लैश ऊपर से नीचे को. ऐसा वाला। Yes sir. हाँ बस ठीक है ठीक है। अब बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे को. अब पहले 10 मीटर पे था, अब कितने Yes. मीटर पे? मान लो 2 मीटर पे है, तो फॉरवर्ड जा रहा है वो, No sir. Backward आ रहा है. बैकवर्ड आ रहा है। बॉडी इज रिटर्निंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, इज इट ट्रू? Yes sir. हाँ ठीक हो गया। तो बॉडी इज एट रेस्ट, नो? No sir. बॉडी इज इन मोशन एंड केम टू रेस्ट, ये तो नहीं पता। No sir. तो हो गया ना। सर मुझे भी इसमें डाउट था, बट ये वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे आ रही है? टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब सर स्टार्टिंग मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन। हाँ हाँ towards the origin। सर बट इसमें हमें Actually- क्या पता कि उसने ओरिजिन से शुरू किया कि नहीं? origin by default origin ही हमेशा रेफरेंस होता है ना, by default until and unless it is explicitly mentioned we take origin as the reference सर starting। जैसे अभी जो आपने एग्जांपल ग्राफ बनाया है उसमें तो हमने जैसे ऊपर से शुरू किया तो 10 मीटर से ही शुरू हुई उसकी मोशन, तो सर स्टार्टिंग पॉइंट तो 10 मीटर हो गया ना फिर। अच्छा ऐसे केसेस में ना कौन है? अनुष्ठा है। अनुष्ठा। अनुष्ठा ऐसे केसेस में देखो, अदरवाइज तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन सही नहीं बनेगी। यस सर। बाकी ऑप्शंस को तो हमें डायरेक्टली गलत करना ही पड़ेगा, यस सर, जो बॉडी थोड़ी बहुत ही सही है वो यही है। बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है सर। ठीक है। लॉजिकली यू आर करेक्ट, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ऐसे केसेस में हमें देखनी पड़ती है। ओके सर। हो सकता है हम नीट में ऐसे फंस जाएं, बट उस केस में हमें बेस्ट ऑप्शन देखनी पड़ेगी।
तो क्या मतलब वो क्या चीज है जो आप कह रहे हैं कि इससे ये थोड़ी बहुत ठीक है, बी वाला? बी वाले में ना स्टार्टिंग पॉइंट शी इज सेइंग, जैसे स्टार्टिंग हम ये मान रहे हैं ना कि लेट्स से ग्राफ हमने ये बनाया, यस तो हाँ अगर मैं ग्राफ ये बना रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा ना, यस सर। है ना। तो फिर तो कोई भी ऑप्शन वो नहीं बनेगा। तो ऐसे केसेस में हमें, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जनरली जो बाय डिफॉल्ट होता है दैट इज ओरिजिन। यस सर। ओके सर। यस। इनफैक्ट एक और चीज बताता हूँ तुम लोगों को, ये स्टेटमेंट एक और केस में गलत हो जाएगी अनुष्ठा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होएगा। राइट, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, अगर ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया फिर तो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यस सर। तो ये वाला केस फिर तो ऑब्वियसली सारी ऑप्शंस क्या हैं? सर पर सर अगर हम ट्रायंगल जैसा कुछ ग्राफ बनाए जैसा ये 7th क्वेश्चन का है, उसमें ठीक हो जाएगा फिर कि अगर हम बाद वाली पार्ट ऑफ इट्स मोशन का लें तो इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एक्चुअली इसमें हमें वही बेस्ट ऑप्शन देखनी पड़ेगी कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कभी ना कभी हो सकती है, बाकी की तीन कभी भी नहीं हो सकती। यस सर। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे। एनीथिंग एल्स टिल 7? नो सर। No, sir. फोर्थ हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन सर। फोर्थ में कौन सा पार्ट? सर इसमें स्टेटमेंट में लिखा है पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, और सर जो मतलब ग्राफ दिया है वो तो सर पैरेलल बना हुआ है। ये ग्राफ है, मैंने उस दिन भी बताया था जिस दिन हमने ग्राफ किया था। ये ग्राफ और एक्चुअल मोशन अलग अलग चीजें होती हैं। ये एक्चुअल मोशन का एक रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पे एक चींटी छोड़ दी और वो इधर चल रही है इधर चल रही है, नहीं, ये सड़क नहीं है, ये ग्राफ है, ठीक है। यस यहाँ सर। पे चींटी नहीं चल, चींटी जो चल रही है वो एक्स एक्सिस पे चल रही है, ये चींटी का पाथ है। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये पाथ है, एक्चुअली में पाथ है, ये सड़क है मान लो। वहां पे चलना शुरू कर दिया उसने, तो पहले जो है वो 0 से लेके t0 टाइम तक, मान लो यहाँ पे टाइम t0 है, यहाँ तक वो चींटी जो है, क्या व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मोशन फ्रॉम 0 टू t0? चंचल, सर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म व्हाट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ से 0 से t0 तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चली, यस सर। उसके बाद क्या हो गया, रेस्ट पे स्टॉप, मतलब t0 पे जाके, वो रेस्ट पे आ मतलब गई। ये टाइम t0 है, लेकिन यहाँ पे हम x भी बना देते हैं। दिस इज लेट्स से x0 x1 x2 x मान लो 3 x4, ठीक है। तो x4 पे आके वो लेट्स से ये मान लो x4 है, तो 4 पे आके क्या हो गई, वो स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई। अब 4 पे आके वो तो रुक गई, लेकिन टाइम थोड़ी रुकेगा, यस सर। टाइम चलता जा रहा है। यहाँ से t0 हो गया, फिर t1 हो गया, फिर t2 हो गया, फिर t3 हो गया, इसी जगह पे घड़ी चलती जा रही है, वो वही है। ओके सर। नेक्स्ट बोलेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सक्यूज मी सर। 5, एक सेकेंड, 5। हाँ तुम बोलो, वृष्टि कह रही थी कुछ। यस सर। सर मैंने पूछना था, डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने जो की है सेकंड में और सेकंड लास्ट सेकंड में, वो सेम होंगे ना? ये कहाँ से आया? नहीं सर, जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन है, बाद में पूछना, बाद में क्लास के बाद ना, याद रखना खुद ही, ठीक है, मेरे को तब पूछ लेना। हाँ जी, 5 6 7 नहीं है। वो जो बीच में इंसान बोल रहा था वो कौन था? हे भगवान, कान खींचने पड़ेंगे तुम लोगों के, मिलो सही तुम लोग एक बार, ठीक है। चले, हो गया ये खत्म।
असीम है। सर एक्सरसाइज 0 के पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है जो सर उसका डी पार्ट एक बार एक्सप्लेन करते हो दोबारा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मे आई। एंड बहुत लोग हैं, चलो आई विल रैंडमली पिक जिसकी कभी बारी नहीं आई। कौन कभी नहीं बोला मतलब अभी तक ऐसा? वो जरा अनम्यूट करो जो अभी तक कभी बोला नहीं और जो बताना चाहता है ये। चलो ध्रुवा। यस सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो स्लोप नीचे नहीं जा सकती। कौन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता? डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कौन से ग्राफ में नेगेटिव जा रहा है? सर नेगेटिव नहीं मतलब डिक्रीज नहीं हो सकता विद टाइम। हाँ, सर ना तो ऑलमोस्ट सारे ग्राफ्स में वो नीचे को दिखा रहा है। हाँ, ना तो कम हो डिक्रीज हो सकता है, ना ही वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी गलत, इसमें कम हो गया, ये भी गलत, ये तो है ही गलत, ये भी गलत, सारी गलत हो गई इसमें। ठीक है असीम, अगर तू दोबारा पूछ के म्यूट हुआ तो आई विल नॉट आंसर एनी क्वेरी। समझ गया? कोई क्वेरी आंसर नहीं करूंगा तेरी मैं पूरा 1 महीना। ठीक है चलो जी आगे बढ़ेंगे। और कुछ है डाउट्स में? नो सर सर। एक्सरसाइज 0 के पार्ट का सेकंड। क्या क्या? सर एक्सरसाइज 0 के पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। कहाँ थी पहले? ये फिर म्यूट हो गई। आई विल नॉट आंसर। यस सर, सॉरी सॉरी। सुखमन, किधर गया? हाँ कौन सा के पार्ट का? सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका डी। डी पार्ट ये हो गया डिस्कस सुखमन। सर ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो डी पार्ट। क्यों दोबारा? क्यों मतलब समझ नहीं आया पहले? सर पहले वो डी पार्ट नहीं समझ आया, बाकी तो आ गई। अच्छा किसी और का भी रह गया था। दिवनूर तुम भी सुन लो अब। यस सर। हाँ तो ये क्या था इधर कि यहाँ पे उसको रेस्ट पूछा है। रेस्ट मतलब स्पीड इज 0। रेस्ट मतलब स्पीड इज 0। स्पीड मतलब एसटी ग्राफ से स्पीड कैसे आती है? स्लोप से। तो स्लोप 0, हमें इस ग्राफ पे स्लोप देखना है कहाँ कहाँ 0 है। बीसी पे 0 है और डीई पे 0 है। तो यहाँ पे इन दोनों टाइम इंटरवल्स में उसने स्टॉपेज लिया और खाना पीना खाया। ठीक है ओके सर, थैंक यू। सर एक बात पूछनी है कि फिर 3 स्टॉप्स नहीं होने चाहिए, एक बीसी पे लिया, एक डीई पे लिया, एफ पे जाके भी तो रुक गया ना। ये मैं पहले ऑलरेडी ये एफ का भी बता चुका हूँ, तुम एक बार देख लेना रिकॉर्डिंग, पता लग जाएगा। ठीक है ओके। चलो जी ये बंद करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।